हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। ढेर सारा वेलकम। मुझे नहीं पता आज का ये व्लॉग आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा और कितना नहीं लगेगा। 50-50 भी जा सकता है और 100% सच भी जा सकता है। मैं जो है अभी आप लोग बोलोगे यार नीतू मैना के पीछे तुम बहुत ज़्यादा पड़ गई हो। देखो, मेरे को नीतू मैना जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूँ, कोई नीतू मैना जी के पीछे मैं बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई हूँ। बट हाँ, जिस भी ब्लॉग में एज अ रिएक्शन जो हम लोग देते हैं, जो ये जितने भी क्रिएटर्स हैं इनकी वीडियो में हमें कुछ भी लूप फॉल मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग रिएक्ट करते हैं। जस्ट बस इतना ही है हमारा। अदरवाइज हम लोगों को कोई ना इनसे दुश्मनी है, ना कुछ ऐसा है, ना वो मुझसे मिली है, ना मैं उनको कोई जानती हूँ। मैं जितना जानती हूँ मैं एज अ चैनल के थ्रू उनको जानती हूँ। दैट्स इट। सो नीतू मैना जी का मैं ब्लॉग देख रही हूँ। ऐसा नहीं है मुझे उनके ब्लॉग पसंद नहीं आ रहे, मैं इंजॉय भी उनके ब्लॉग्स को कर रही हूँ। मैंने पॉजिटिव वीडियो भी उनके लिए बनाया जहाँ उनकी मेहनत को मैंने अप्रिशिएट भी किया। जहाँ चीज़ें हमें पॉजिटिव लगती हैं वहाँ पॉजिटिव रिएक्शन भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ आ रही है कि इन क्रिएटर्स ने ना इतना झूठ फैला रखा है ना, इतना झूठ फैला रखा है कि इनकी बातों को हम कौन सी बात पर यकीन करें, इस वाली बात पर या उस वाली बात पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी नीतू मैना ने अभी कल एक वीडियो डाला था। उसमें उन्होंने बोला था कलकत्ता को बाय बाय कर रहे हैं ये लोग। और ये जेसिका जी से पूछ रही थी कि भाई क्या बात है, आपको दुख हो रहा है, आप कलकत्ता छोड़कर जा रही हैं, आप ऐसा हो रहा है, आपको रोना आ रहा होगा। ठीक है, उधर ये जो है मीशू जी से बोल रही हैं कि चलो, तो मीशू जी भी कह रही हैं हाँ ठीक है, हम भी इधर से निकल रहे हैं, हम भी इधर से निकल रहे हैं। तो इस तरीके से इन लोगों के बीच में बात हो रही है। आप नीतू जी हर बात को घुमाकर क्यों दिखाती हैं? आपको क्या लगता है, मतलब आप हर बार है ना एक सस्पेंस चाहती हैं। पता है क्यों आपको ऐसा करना पड़ता है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब आपके व्यूज घटते जा रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आने लग गया है कि आप कभी भी स्ट्रेट बात नहीं करती हैं, आप हर बात को घुमा फिरा के करती हैं। और ये जो घुमा फिरा के जब आप बातों को करती है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपसे कांड करवाई देती है। जैसे कि आप अक्सर कहती हैं कि भाई हर वीडियो में आपका कांड नजर आ जाता है। फ्लो में ऐसा कर जाती हैं। आप जब वहां से निकले तो आप लोग ये भी तो बोल सकते थे कि भाई कलकत्ता के अलावा अब हम लोग निकल रहे हैं कहीं और, सब लोग मिलकर घूमने के लिए। अभी हमारा सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। लेकिन आपने क्या बोला? आपने बोला अब हम कलकत्ता को बस वो करके अब हम लोग जा रहे हैं और सब लोग अपना अपना जा रहे हैं। लेकिन आज का जो ब्लॉग देखा उसमें तो अलग ही था कि आज आप लोग फिर एक साथ थे। तो अचानक से तो देखो कोई भी प्लानिंग नहीं होती है ना नीतू जी। प्लानिंग हमेशा होती है बहुत सोच समझकर। गर्म कपड़े भी आप लोग लेकर आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप अपने गर्म कपड़े नहीं लाए हैं। तो हर बार आप ऑडियंस को मूर्ख क्यों बनाते हैं? सब मुझे इस बात का आज आपसे जवाब चाहिए। वैसे मुझे पता है आप मेरी किसी बात का कभी भी जवाब नहीं देती हैं, लेकिन हर बार एक ऑडियंस को, हम ऑडियंस को मूर्ख बनाना कब तक आप क्रिएटर्स करेंगे? आप लोगों को लगता है आप लोग जो हमें बोल देते हैं हम उसी बात को सच मान ले? हम मान ले, बिल्कुल हम मानेंगे, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन जब वो चीज़ें और ये चीज़ें जब हम फर्क देखते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो बातें बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने कहीं ना कहीं व्यूज़ के खातिर बोलते हैं। जो आप लोगों के व्यूज़ होते हैं ना, वो आप लोगों के होते हैं कि भाई ऑडियंस को मूर्ख बना दो, जो डॉलर आएगा वो तो अपना है ही। ये जो सफ़र आप लोगों का चलता है ना, ये आप लोगों पर कहीं ना कहीं हमारा भरोसे को डगमगा जाता है। तो इसीलिए आज तक आप कहीं ना ट्रॉल होती हैं अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपना मतलब मुंह पे झूठ बोल के फिर एकदम से चेंज हो जाना उन बातों से। तो ये कहीं ना कहीं है ना हम जैसे लोगों को हर्ट कर देता है, क्योंकि हम लोग वो हैं जो आप लोगों को पसंद करते हैं, आप लोगों को देखते हैं। और हम ये चाहते हैं जब आप लोग जब अपने ब्लॉग्स बनाते हैं तो उसमें आप लोग सच बोलें। लेकिन वो सच आप लोगों का कहीं भी हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। हद तब हो गई जब हमने सोचे चलो इस ब्लॉग का तो एंड यही हो रहा है, अपने सब लोग जा रहे हैं, कितना हर्ट है, कितना दुखी है। लेकिन अगले दिन ही बाद ब्लॉग देखा जाता है आप तो घूम रही है गैंगटॉक। जी हाँ, ठंडे ठंडे माहौल में मस्ती करते। घूमना भी चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। इसे जितना घूम लो, जितना पॉजिटिव रहो उतना बहुत अच्छा होता है। लेकिन नीतू जी थोड़ा सा ये झूठ बोलने की जो आपकी आदत है ना उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। ये झूठ बोल बोल कर आपने ना बहुत सारी चीज़ें ना गलत गलत क्रिएट कर ली हैं। और आपकी हर बात में ना किसी को ना लूप फॉल नज़र आ ही जाता है। तो उस लूप फॉल को मारिए ढैं 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 और बातों को सच्चा बोलिए।
इसीलिए जब आप बोलती है ना कि आप और नेहा, आपके रिश्ते ऐसे वैसे, तब लोगों को ना इसीलिए अब आपके ऊपर है ना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, कि ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों में मास्टरमाइंड है ना कहीं आप ही नज़र आ रही हैं। वो जानबूझकर दिखाना, ये जो दिखावा आपका बार-बार चल रहा है ना, वो चीज़ें लोगों को समझ आ रही हैं कि आप अपना एक बॉन्ड दिखाना चाह रही हैं। लेकिन ये बॉन्ड है ना जो दिखाने वाला, ये लोगों को समझ आ रहा है, ये एक्चुअली वाला बॉन्ड नहीं है। आपने तो बोला कि मीशू आपसे इस बात पे नाराज़ हो गई थी, क्योंकि वो कपड़े जो थे आपने वहाँ पर कुछ ऐसा आपके बीच में हुआ। बॉन्ड नहीं है जो इतनी सी बात पर, हाँ कैमरे के सामने आपका बॉन्ड आप भले ही दिखाइए, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको पता चल रहा है कि बॉन्ड तो आपका और नेहा का ही था, प्रॉपर बॉन्ड था। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड आप बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, या जो दिखाने की कोशिश कर रही हैं, किसको? भोपाल वासियों को। तो ये थोड़ा सा सॉरी भोपाल, हाँ भोपाल, यस। तो वो जो चीज़ है ना वो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि नहीं, लोगों को समझ आ रहा है। आप चाहे कितना भी छुपा लीजिए, कितना भी कर लीजिए, वो कहते हैं ना पहला प्यार प्यार ही होता है। यस। तो जो दोस्ती होती है ना, जो स्ट्रॉन्ग वाइब होती है, वो जब बनती है तो बहुत तगड़े तरीके से बनती है। फिर आप सोचें वो वाला कनेक्शन आप किसी और से भी बना लें, किसी और से भी बना लें, बनने को बन सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना एक दोस्त अपना ही होता है। वो जो बॉन्ड है वो कभी चाहकर भी नहीं टूट सकता। फिर जो है आप उससे कितना भी गुस्सा रहिए, लेकिन वो जो बॉन्ड है वो अच्छा है। तो हमेशा से एक बात को ध्यान में रखिए कि ज़िंदगी में आप किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले कम से कम अपनी ऑडियंस के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अपने ऑडियंस को ना हमेशा सच बोलिए, क्योंकि ऑडियंस आपका सच सुनना चाहता है। और अगर अभी आप घूमने जा भी रहे थे तो आपको क्या था कि आपको ये था कि नहीं व्लॉग में हमारे व्यूज़ आ जाएंगे। इस व्यूज़ के चक्कर में ना, डॉलर के चक्कर में आप कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस के साथ गलत कर जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा आप सच में बोलेंगे तो भी ऑडियंस आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। तो ये हमारे जो रिएक्शन वीडियोस होते हैं ना कहीं सलाह भी होते हैं, कहीं कहीं आप लोगों के लिए प्यार भी होता है, कहीं कहीं आप लोगों के लिए नसीहत भी होता है। तो किसी को जलाने के लिए इतना मत गिरिए कि बस आप ये सोचें कि मतलब नहीं होना चाहिए, भाई नहीं होना चाहिए। कभी तो आप लोग एक अच्छे दोस्त थे ना, कभी तो वो अच्छापन था ना, जब आप लोगों ने अच्छा समय जो एक दूसरे के साथ शेयर किया था। तो उस चीज़ का एक वैल्यू दीजिए, उस चीज़ का एक रिस्पेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए जनता जो देखना चाहती है उसे वही दिखाइए, अलग मत दिखाने की कोशिश कीजिए। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।